अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में सन 1829 में एक जेल बनाई गई, जो आजकल की सोच से बिल्कुल अलग था। इस जेल का मकसद था कि अपराधियों को सजा देने के साथ साथ उनका सुधार भी किया जाए। लेकिन सुधार करने का जो तरीका था, उससे यह एक जेल कम और टॉर्चर होम ज़्यादा लगता था। इस जेल का नाम था ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशियरी और यहाँ दुनिया के सबसे सख्त और साइलेंट सिस्टम को अपनाया गया। साइलेंट सिस्टम यानी पूर्ण चुप्पी का नियम। इनमें उन कैदियों को रखा जाता था जिन पर हत्या, बलात्कार, बच्चों के साथ अपराध, चोरी या सामूहिक संगठन के बड़े अपराध होते थे। लेकिन अपराध चाहे जितने भी बड़े हो, उन सभी को एक ही प्रकार की सजा दी जाती थी, अकेलापन और खामोशी की यातना, क्योंकि जेल अथॉरिटीज का मानना था कि बोलना ही गुनाह का सबसे बड़ा जड़ है, तो हर किसी को शांत रहना जरूरी होता था। जब भी किसी नए अपराधी को यहाँ पर लाया जाता था, तो सबसे पहले उसे जंजीरों से जकड़ दिया जाता था। इसके बाद उसके चेहरे को काले कपड़े से ढककर इस तरह ले जाया जाता था कि वहाँ का वो रास्ता भी न देख सके, और यहाँ पहुँचते ही उसे एक कोठरी में डाल दिया जाता था, जहाँ पर न कोई खिड़की होती थी, न तो बाहर देखने की जगह। बस एक छोटा सा रोशनदान होता था जो कि ऊपर होता था, और वहाँ से बस हल्की रोशनी अंदर आती थी। हर कैदी को एक अलग सेल में रखा जाता था। ईस्टर्न स्टेट का नियम था कि कोई भी कैदी न किसी से बोले, न देखे, न सुने। अगर कोई कैदी कुछ भी बोल देता या फिर फुसफुसा कर ही कुछ कह देता, तो उसकी जीभ तो नहीं काटी जाती, लेकिन उससे भी खौफनाक सजा दी जाती थी, आयरन गैग की सजा। इस सजा में कैदी की जीभ को एक लोहे की पट्टी से उसके मुंह में दबा दिया जाता और फिर पीछे से पीठ के बल उसे खींचा जाता, और अगर जरा सी भी हरकत कैदी करता तो उसकी जीभ फट जाती। यदि कोई कैदी खाना नहीं खाता, गार्ड्स की बात नहीं सुनता, सफाई नहीं करता या फिर किसी भी नियम को तोड़ता, तो उसे द होल या वाटर बाथ जैसी सजाएं दी जाती थी। वाटर बाथ, जिसमें कैदी को बर्फ से भी ज़्यादा ठंडे पानी में डुबोने के बाद खुले आसमान के नीचे बांधकर पूरी रात के लिए छोड़ दिया जाता, जहां का तापमान 0 डिग्री तक चला जाता था। कुछ कैदियों के शरीर पर बर्फ जम जाता था और कुछ तो सुबह तक जिंदा भी नहीं रह पाते थे। सबसे खौफनाक जगह थी द होल, जिसे अंधा कुआं भी कहा जाता था, जहां न कोई रोशनी थी, न कोई हवा और न ही खाना ढंग से दिया जाता था। वहां सिर्फ काला अंधेरा और दीवारों की गूंज थी। जो भी कैदी वहां पर डाले गए, वो बाहर निकलने के बाद मानसिक रूप से बीमार हो गए, कुछ तो पागल हो गए और कुछ ने खुद ही दीवार पर अपने सिर मारकर अपनी जान दे दी। जेल के अंदर का माहौल बहुत भारी और डरावना होता था। वहाँ की खामोशी इस कदर थी कि इंसान अपने ही दिल की धड़कन सुन ले। लेकिन धीरे धीरे कैदियों ने ये कहना शुरू कर दिया कि वो अकेले नहीं होते हैं। रात के अंधेरे में कोई उनके पास आता है, कोई फुसफुसा कर कुछ कहता है और फिर चला जाता है। एक कैदी ने तो यहाँ तक कहा कि उसकी कोठरी में रात के समय कोई इंसान आकर के बैठा था और वो उसे बस घूरे जा रहा था। कहते हैं कि ये उन कैदियों की आत्मा थी जिनकी मौतें वहाँ पर हुई थी। ईयर 1971 में ये जेल बंद किया गया, लेकिन इसको बंद करने का वजह वहाँ की पुरानी बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि वहाँ पर हो रही मानसिक बीमारियों और कैदियों के रहस्यमयी मौतों के कारण बढ़ते विवादों ने सरकार को ये मजबूर किया कि उस जेल को हमेशा के लिए बंद किया जाए। इसके बाद इसे कई सालों तक यूं ही छोड़ दिया गया, लेकिन ये कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। इस जेल को एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया और 1990 के बाद यह पर्यटकों के लिए खोला गया। लेकिन जब वो वहाँ पर आए घूमने के लिए, तो उन्होंने कहा कि वहाँ उसे किसी के चलने की आवाज़ आती है। उन्हें एक गार्ड के कपड़े में आदमी दिखाई देता है, लेकिन जब वो उसके पास जाते हैं तो वो गायब हो जाता है। एक गाइड ने बताया कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके अलावा उन्हें एक परछाई दिखाई देती है जो सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाती है।
यहाँ पर सबसे डरावना अनुभव तब हुआ जब एक टूरिज्म ने बताया कि उसकी जीभ अचानक से सुन्न हो गई और ऐसा लगा जैसे कोई उस पर दबाव डाल रहा हो। और ये वही जगह थी जहाँ पर आयरन गैग की सज़ा दी जाती थी। इसके अलावा कई लोगों को उस गड्ढे से कराहने की आवाज़ें सुनाई दी जहाँ पर कैदियों को अंधेरे में फेंक दिया जाता था। एक महिला टूरिज्म ने बताया कि उसे द होल के पास ऐसा लगा कि कोई उसे खींच रहा हो। कई पर्यटकों को कोठरियों में से लोगों के रोने की आवाज़ें सुनाई दी और कुछ जगहों पर अब भी बर्फ़ जैसे ठंडे झोंके महसूस होते हैं। जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने इस जगह की जांच की तो उनके कैमरे में कई अनसुलझी और रहस्यमयी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई। एक दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो गया बिना किसी हवा के। किसी को आवाज़ सुनाई दिया, प्लीज़ लीव मी, जो कि बहुत घुटा हुआ और कराहने जैसा आवाज़ था। और एक वीडियो में रिकॉर्ड हुआ एक काली परछाई जो कि एक कोने से निकलकर सीढ़ी की तरफ जाती हुई देखी गई। आज ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंशियरी एक म्यूज़ियम में तब्दील हो चुका है, लेकिन कई लोग मानते हैं कि ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक सदियों पुराना जिंदा दर्द है जिसकी हर दीवार आज भी उन आत्माओं को समेटे हुए है जो कभी यहाँ पर सज़ा काटने आए थे लेकिन कभी यहाँ से मुक्त नहीं हो सके। तो अगर आपको कभी उस जेल में विजिट करने का मौका मिले तो क्या आप जाएंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।